सो हे व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमानेंट आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 9 गाइस। जी हाँ गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ और गाइस इसके बाद मैं 1 या 2 पार्ट बनाऊंगा, उसके बाद ये स्टोरी को ख़त्म कर दूंगा। और गाइस प्लीज़ इस स्टोरी के सीज़न 2 के मतलब की रिक्वायरमेंट मत करना, क्योंकि मेरे पास वैसे भी बहुत सारी स्टोरी पड़ी है, क्योंकि मुझे उनको भी ख़त्म करना है। और गाइस मैं दिन में अब एक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, आप जानते हो। सो प्लीज़ गाइस सीज़न 2 की रिक्वायरमेंट मत करना गाइस, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस इस सीज़न को ही मैं ख़त्म कर दूंगा, इस सीज़न के एंड तक, मतलब कि ये परमानेंट आइडेंटिटी रिवील पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू एंड सुमिरे होते हैं वो छत पे, मतलब कि किसी घर के छत पे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। और गाइस मिस्सू और सुमिरे बनने खुश, मतलब कि दोनों खुश होते हैं। सो गाइस वहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो घर आ जाता है। उसका रोबोट कहता है कि क्या हुआ मिस्सू, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ मैं आज खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर जो मिस्सू का रोबोट होता है वो कहता है कि बताओ क्या, मतलब कि क्या खुशी है तुम्हारी, मेरे साथ भी तो थोड़ी शेयर करो। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जो मिस्सू का रोबोट होता है वो खड़ा होता है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम खड़े क्यों है। फिर जो उसका रोबोट होता है वो उसके पास आके, मतलब कि ज़बरदस्ती से उसका हेड टू हेड ट्रांसलेशन कर देता है। सो गाइस मिस्सू थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका रोबोट सब समझ जाता है। कहता है कि मिस्सू तुम, मतलब कि जो पाको है उसके साथ मतलब कि नाश्ता कर रहे थे और पाको ने तुम्हें गाल पे किस किया, बताओ बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। फिर जो मिस्सू का रोबोट कहता है कि अगर वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है तो उसने तुम्हारे गाल पे तुम्हें किस क्यों किया। फिर मिस्सू थोड़ा, मतलब कि डर जाता है और थोड़ा शर्मा जाता है। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर मिस्सू का रोबोट कहता है कि मुझे लगता है कि पाको तुम्हें पसंद कर रही है। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं, वो मुझे क्यों पसंद करेगी। फिर जो उसका रोबोट होता है वो कहता है कि हाँ सच में करती है तुम्हें वो पसंद। फिर मिस्सू कहता है कि झूठ मत बोलो रोबोट, और ये सारी बकवास बंद करो और चुपचाप बैठे रहो, वरना मैं तुम्हें ऑफ कर दूंगा। फिर उसका रोबोट कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। और गाइस मिस्सू टेबल पे बैठ जाता है और सोचने लगता है क्या सच में मुझे पाको से प्यार हो चुका है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक को इंसिडेंट है। फिर जो मिस्सू सोचने लगता है, और जो मिस्सू होता है ना वो फिर से वही सीन सोच रहा होता है कि पाको ने उसको जाने से पहले मतलब कि गाल पे किस किया था और पाको वहाँ से शर्मा के चली गई। पाको ने मुझे किस किया और उसके बाद वो शर्माई क्यों पता नहीं, और फिर वो चली गई। और गाइस रोबोट मन में सोच रहा था कि ये बेवकूफ़ अभी भी नहीं समझ रहा है कि पाको इसे पसंद करती है। फिर जो उस मिस्सू, ओरिजिनल मिस्सू होता है ना, वो सोच रहा होता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो पाको होती है ना वो घर आ जाती है, और जो उसकी रोबोट होती है ना वो भी उसका हेड टू हेड ट्रांसलेशन कर देती है। और जो पाको होती है ना वो कहती है कि हाँ रोबोट, मैं थोड़ा बहुत मतलब कि मिस्सू को पसंद करती हूँ, मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ। फिर उसकी रोबोट कहती है कि ये सच में। फिर वो कहती है कि हाँ मैं उसे पसंद करने लगी हूँ अब। मुझे पहले मतलब कि वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉर्मल लड़का ही लगा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो इतना अच्छा स्वभाव का, इतने अच्छे दिल का है, फिर मुझे लगा कि नहीं वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और धीरे धीरे मेरा और मिस्सू के बीच में मतलब कि थोड़ी बहुत फीलिंग्स बढ़ने लगी, और मैं मिस्सू से थोड़ी बहुत मतलब कि मिस्सू को लाइक करने लगी हूँ अब। फिर जो उसकी रोबोट होती है वो कहती है कि पाको, मतलब कि वो तुम्हें लाइक करता है। फिर रोबोट के फिर ओरिजिनल सुमिरे कहती है कि नहीं मुझे पता नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। वो मेरे साथ स्कूल आता है, मतलब कि स्कूल आता है, परमानेंट ड्यूटी करता है, सब कुछ मेरे साथ ही करता है, लेकिन पता नहीं कि उसे मुझसे प्यार है या नहीं है। फिर पाको की रोबोट कहती है कि ठीक है मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करता है, अगर ऐसा है ना तो देखो मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, ठीक है। फिर जो पाको होती है वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी किसी भी आइडिया पे वर्क नहीं करना है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ कुछ समय के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ
उसके साथ रहना है। फिर मुझे पता चल जाएगा कि क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है। फिर जो ओरिजिनल सुमिरे होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे पसंद करता है। फिर पाको कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर वो मुझे पसंद करता होता ना तो वो मतलब कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करता, क्योंकि वो एक मतलब कि लीडर वाली बिहेवियर करता है परमानेंट ड्यूटी पे। फिर पाको की रोबोट कहती है कि अरे बुद्धू, वो परमानेंट की ड्यूटी पे परमानेंट के लीडर वाली मतलब कि हरकतें करेगा, क्योंकि वो लीडर है परमानेंट टीम का और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि परमानेंट टीम को अच्छे से मतलब कि ख्याल रखना। और वो अभी तो सिर्फ 2 ही परमैन है, और भी बर्डमैन ने कहा है ना को और भी वो परमैन को लेके आएंगे। अगर तुम मतलब कि उसके साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं करोगी तो उस बाकी के परमैन उसके साथ कैसे अच्छे से बिहेवियर करेंगे, और परमैन टीम को अच्छे से वो कैसे संभाल पाएगा। इसलिए वो लीडर वाली मतलब कि बिहेवियर करता है सबके साथ। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि हाँ ये भी हो सकता है। फिर पाको की रोबोट कहती है कि ये भी हो सकता है ना, यही है। फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है। सो गाइज हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सो और जो पाको वो मतलब कि स्कूल जा रहे होते और गाइज मिस्सो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि उसकी रोबोट की बात से उसकी रोबोट ने उसे मिस्सो के रोबोट ने उसे कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो ऐसा वैसा। और गाइज पाको जो होती है ना वो भी शर्माई हुई होती है, क्योंकि उसकी रोबोट ने भी उसे बहुत चिढ़ाया होता है कल। इस वजह से मतलब कि दोनों एक दूसरे के तरफ देख ही नहीं रहे होते, दोनों का मुंह एक दूसरे के ऑपोस होता है, मतलब कि एक दूसरे के अलग साइड होता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे होते और वो दोनों शर्मा रहे होते। फिर जो पाको होती है वो कहते हैं कि मिस्सो शायद मुझसे पहले बात करेगा, और परमैन कहता है कि शायद पाको मुझसे सबसे पहले बात करेगी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते और चुपचाप आते, शर्मा रहे होते और चुपचाप आके क्लास में बैठ जाते। और गाइस जो मिचिको होती है ना वो कहती है कि इन दोनों के बीच में मतलब कि क्या हो गया, ये दोनों आज बात नहीं कर रहे, वरना रोज़ मतलब कि ये लोग बात करते करते ही आते हैं स्कूल। फिर जो कबा होता है वो कहता है कि हाँ मैं उससे क्या लेना देना। फिर जो मिचिको होती है वो कहती है कि मुझे लेना देना है। फिर जो कबा होता है वो कहता है कि पता है मुझे कि तुम्हें क्यों लेना देना है। और गाइस जो कबा होता है वो ऐसा किया कि उसकी टीम के साथ बाहर चला जाता है। और गाइस जो मिचिको होती है ना वो प्लान बनाती है, कहती है कि इस मतलब कि मिस्सो को और सुमिरे को अलग करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। मैं मिस्सो को अपना नहीं बना सकती, लेकिन मैं सुमिरे का भी नहीं बनने दूंगी उसे। फिर जो मिस्सो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, कुछ भी बात नहीं कर रहा होता है। और फिर गाइस सुमिरे जो होती है ना वो कहती है कि मिस्सो। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ बोलो। फिर जो सुमिरे होती है वो कहती है क्या तुमने आज होमवर्क किया है। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मैंने किया है, तुमने। फिर जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि हाँ मैंने भी होमवर्क किया है। और गाइस वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। और गाइस क्लास में सर आते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और उन दोनों को मतलब कि सबको पढ़ाते हैं। और गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो मिचिको होती है ना वो प्लान के बारे में पूरा सोच रही होती है कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए। और गाइस ऐसे ही सोच रही होती है, और जो स्कूल की ऐसे ही छुट्टी हो जाती है, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। और आज गाइस परमानेंट ड्यूटी पे हम देखते हैं कि जो परमानेंट ड्यूटी होती है ना वहाँ पे मिस्सो और पाको वहाँ पे बैठे हुए होते हैं एक छत पे। जी हाँ गाइस परमानेंट ड्यूटी पे एक घर के छत पे बैठे हुए होते हैं, क्योंकि अभी भी मतलब कि कोई क्राइम वाइम नहीं हो रहा था, थोड़ा कम हो चुका था क्राइम वाइम। इस वजह से वो थोड़े रिलैक्स होने के लिए बैठे थे छत पे। और वहाँ पे बर्डमैन टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों डर जाते हैं। और गाइस जो पाको होती है ना वो कहते हैं कि बर्डमैन हमें माफ़ कर दीजिए, हम काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ थोड़ी मतलब कि मिनट के लिए रिलैक्स होने के लिए बैठे थे। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहता है कि मैं तुम दोनों को जानवर बनाने नहीं आया हूँ, मुझे पता है कि तुम अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हो। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ बर्डमैन, परमानेंट ड्यूटी हमारा सबसे पहला काम है, बाद में सारा काम है। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि शाबाश मिस्सो शाबाश। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम में से और भी 2 परमैन से मिलवाना है जो कि हमारी टीम में आए। और गाइस वो होते हैं पायान और बूबी। और गाइस मिस्सो कहता है कि लेकिन ये बंदर है। फिर जो पाको होती है ना, लेकिन बर्डमैन ये बंदर है, अगर ये कोई गलती करेगा
तो मतलब कि उसे आप क्या सजा दोगे? हमें तो आप जानवर बना दोगे, लेकिन ये खुद ही जानवर है तो इसे आप क्या बनाओगे? फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि मैं इसे इंसान बना दूंगा। फिर जो बर्डमैन होते हैं ना वो कहते हैं कि मैं इसे इंसान बना दूंगा। फिर पाको कहती है कि ये तो गलत है बर्डमैन। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, सबके लिए सज़ा वही है जो उनको पसंद नहीं है। फिर जो पाको होती है ना वो कहती है कि ठीक है बर्डमैन। और जो परमैन होता है वो कहता है कि क्या ये बंदर क्या परमानेंट ड्यूटी कर पाएगा? फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि मैं हमेशा सब कुछ जान के ही परमैन को चूज़ करता हूँ। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन फिर बर्डमैन कहते हैं कि लेकिन कुछ नहीं, ये बहुत ही मतलब कि होनहार बंदर है, ये सारी लैंग्वेज जानता है, मतलब कि बंदरों की सारी भाषा है, मतलब कि सारी लैंग्वेज जानता है। फिर मिस्सू कहता है क्या सच में बर्डमैन? फिर बर्डमैन कहता है कि हाँ। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि क्या सिर्फ बूबी से ही मिलोगे, हमसे नहीं मिलोगे क्या? फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर जो पायन होता है वो कहता है कि मेरा नाम पायन है। और गाइज वो परमैन से हाथ मिलाते हैं, पाको से हाथ मिलाता है और दोनों से इंट्रोड्यूस होता है। और गाइज फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। और मतलब कि वो पायन और बूबी को कह देते हैं कि ये तुम्हारा लीडर है और तुम्हें इसकी सारी बात माननी पड़ेगी। जो फिर बर्डमैन होते हैं ना वो कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि बोलिए लीडर, अब क्या करना है हमें? फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि अब मैं क्या दूँ काम, ठीक है तुम वहाँ पे जाओ और बूबी तुम वहाँ पे जाओ और पाको तुम वहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जिसके कारण हमें पता चल सके कि शहर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर जो सब होते हैं ना सब एग्री कर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है लीडर, और ऐसा कह के सल्यूट मारते हैं मिस्सू को। फिर मिस्सू कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। और सारे के सारे परमैन्स चले जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए, और मिस्सू भी अपना अपना काम करने के लिए चला जाता है। और गाइस मिस्सू ऐसे ही पेट्रोलिंग कर रहा होता है बहुत देर से। और गाइस जो पाको होती है ना वो पेट्रोलिंग कर करके बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, इस वजह से वो एक पहाड़ के नीचे आके बैठती है। और गाइस वहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब कि पत्थर नीचे आके मतलब कि नीचे गिर रहा होता है। और गाइस मिस्सू ये देख लेता है और गाइस वो पाको को बहुत ही ज़ोर से पकड़ के उसे हटा देता है वहाँ से, और मिस्सू भी हट जाता है। लेकिन जो मिस्सू का केप होता है ना वो उस पत्थर के नीचे दब जाता है गाइस। और मिस्सू का जो जूता होता है ना मतलब कि एक, वो भी उसके नीचे चला जाता है और मिस्सू पाको को बचा लेता है। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि परमैन तुमने मेरी जान बचाई। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ क्योंकि ये मेरा काम है। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि लेकिन इसके अंदर तुम्हारी जान भी जा सकती थी। फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि नहीं मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरों की जान की मुझे परवाह रहती है, क्योंकि अगर किसी और को कुछ हो जाता है तो फिर मिस्सू कहता है कि सब लोग खुश रहने चाहिए। और गाइस जब मिस्सू ये बोलता है किसी और को कुछ हो जाता है तो तब मिस पाको समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है, और उसे पाको की मतलब कि पाको को उसकी रोबोट की बात याद आती है कि परमैन भी उसे पसंद करता है वो वाली। सो गाइस पाको समझ जाती है और पाको चुपचाप मतलब कि परमैन को हक कर लेती है। और फिर परमैन कहता है कि क्या हुआ? फिर पाको कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो गले लगा लिया तुम्हें। फिर परमैन कहता है कि बस ऐसे ही, ऐसे कैसे? फिर जो पाको होती है वो कहते हैं कि चुप रहो बुद्धू। फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा केप फट चुका है, अब क्या करूँ, इसके अंदर दब चुका है। फिर पाको कहती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम दोनों के पास परमैन पावर है। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ ये बात भी सही है, और वो दोनों उसे उठाते हैं और परमैन मतलब कि जो होता है ना केप उसे ले लेता है, और जो उसका जूता होता है ना उसे भी वो ले लेता है और पहन लेता है। और गाइस जो परमैन और पाको होते हैं ना वो दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं, और तब पाको ज़्यादा देर तक मतलब कि मिस्सू को ही देखे जा रही थी। फिर मिस्सू कहता है कि तुम मुझे ही ऐसा क्यों देख रही हो? फिर पाको कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जो मिस्सू होता है वो फिर से देखता है कि पाको उसे ही देखे जा रही है। फिर मिस्सू कहता है कि अब बताओ क्या हुआ? फिर पाको कुछ कहती है कि कुछ नहीं, और ऐसा कह के वो मिस्सू को गाल पे किस करती है और बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वो तुरंत अपने घर चली जाती है। फिर मिस्सू कहता है कि अरे पाको रुको, तुमने ये क्या किया, बता के तो जाओ। लेकिन पाको कुछ भी नहीं सुनती और कहते हैं कि कल मैं मिल लूँगी तुमसे, कल मिलूँगी तब पूछ लेना।
और गाइस पाको को पता था कि कल परमैन पूछने वाला है नहीं, क्योंकि कल तक वो भूल जाएगा। फिर जो पाको होती है ना वो चुपचाप अपने घर चली जाती है और मिस्सो कहता है कि पता नहीं ये लड़की भी अजीब है, पता नहीं क्या होगा इस परमैन टीम का। और ऐसा कह के वो भी अपने घर चला जाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज़ हमारे 1K कंप्लीट करवा दीजिए गाइस, प्लीज़ 1K। और गाइस एक सब्सक्राइब तो आप ठोक ही सकते हो। सो गाइस अभी तक आपने हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके अंदर जल्दी से जल्दी हमारे 1K कंप्लीट करवा दो। सो बाय गाइस।